मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अयोध्या में धर्म भगवा ध्वजारोहण पर खुशी जाहिर की है। सीएम ने कहा कि आज अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। दिव्य भव्य भगवा ध्वजारोहण हम सभी को अभिभूत करने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कोलार में 194 करोड़ रुपए के विकास कामों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने अमृत 2.0 के तहत कोलार और बैरागढ़ में 155 करोड़ रुपए के सीवेज सिस्टम के लिए भूमि पूजन किया, जबकि कटारा बर्रई में 29 करोड़ रुपए से बने सांदीपनि स्कूल का शुभारंभ और बंजारी में 10 करोड़ से बने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में खेल सुविधाओं को तेजी से विस्तार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये नए प्रकार का समय है। गरीब से गरीब विद्यार्थी भी भव्य दिव्य भवन में पढ़ेगा। सब प्रकार के खेल के मैदान, उत्कृष्ट क्लासें, सब प्रकार की लेबोरेटरी, सब प्रकार के शासन की सुविधाएं, ये आज का समय है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देते हुए सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज समेत अन्य महापुरुषों के नाम पर द्वार स्थापित किए जाएंगे। अब राजा भोज का दरवाजा भी कहीं बन रहा है, तो हुजूर में ही बन रहा है। क्या समय चल रहा है। राजा भोज 1000 साल पहले अद्भुत शासक हुए, जिनके कारण से भोपाल का भोपाल ताल, पूरा भोपाल गौरवान्वित होता है। और उनके और 1000 साल पहले अर्थात 2000 साल पहले विक्रमादित्य हुए, उनका सुशासन भी जाना जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कार्यक्रम में कटारा बर्रई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर खेल स्टेडियम श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में नया दशहरा मैदान और नया थाना स्थापित करने की घोषणा की। आपने कहा कि कटरा बर्रई दीनदयाल स्टेडियम अभी और बनाना है। ये बैरागढ़ में खेल विभाग के स्वामित्व में है। खेल स्टेडियम बना हुआ है, बन चुका है और इसको भूमि चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो सेना से सबूत मांगते हैं और दिग्विजय सिंह यहाँ बोलते हैं नक्सलियों को हमारी सेना मारती है और वो उनके लिए आंसू बहाते हैं। पता नहीं कांग्रेस कब सुधरेगी, सब एक जैसी लाइन पर ही चलते हैं। सीएम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 जैसे कलंक को दुनिया के सामने बताया। उन्होंने नेहरू जी को भी इस बारे में बताया और चेताया भी, लेकिन नेहरू जी माने नहीं क्योंकि अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। कांग्रेस के लोग अभी भी वो भाषा बोलते हैं, पता नहीं क्या मालूम किस भावना से ये देते हैं। जब देश के दुश्मनों से भारत की सेना पाकिस्तान में घुस के उनको मारने का काम करती है, तो ये पप्पू उनसे सबूत मांगते, देखो कांग्रेस और कांग्रेस वालों को, ये इनकी भावना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 0% ब्याज दर पर कृषकों को फसल ऋण देने की योजना को जारी रखने, 5 जिला अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और 810 नए पद सृजित करने, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि 1500 रुपए करने, आचार्य शंकर संग्रहालय अद्वैत लोक के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपए, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन, मिशन वात्सल्य योजना में गैर संस्थागत सेवा योजना को 5 सालों तक संचालित करने, 13 जिलों के आयुष अस्पतालों में 373 नए पदों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में शहीद आशीष शर्मा के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। साथ ही उनके छोटे भाई अंकित शर्मा को जिला पुलिस बल में उप निरीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया। हॉक फोर्स बालाघाट के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सल विरोधी अभियान के दौरान मुठभेड़ में 19 नवंबर 2025 को शहीद हुए थे। कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के नए श्रम कानूनों को लागू करने पर आभार व्यक्त किया गया। सीएम ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू हुए चारों नए श्रम कानून करोड़ों श्रमिकों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि और सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे और उद्योग व्यापार जगत को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के साथ साथ पशुपालकों को भी सशक्त रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 25 गायों की गौशाला स्थापित करने पर 40 लाख रुपए की परियोजना लागत में से 10 लाख रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार दे रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कर्म, धर्म और ज्ञान का विराट उत्सव अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव गीता जयंती के पावन अवसर पर भोपाल में भव्य आयोजन होगा। श्री कृष्ण परंपरा के आचार्यों की सन्निधि में गीता प्रेमी श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करेंगे। इसके साथ ही आध्यात्मिक जागरण की अनुपम पहल श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान प्रतियोगिता ऑनलाइन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन भाग ले सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बुंदेलखंड के समग्र विकास का नया अध्याय शुरू होगा। आगामी 9 दिसंबर को खजुराहो में कैबिनेट बैठक होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मंत्रालय में नीमच के राहुल कुमार लोहार ने रुद्राक्ष पर बने भगवान पशुपतिनाथ मंदिर की मिनिएचर पेंटिंग और कोरोना पर भारत की विजय को दर्शाने वाला चित्रित मास्क भेंट किए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु तेग बहादुर को नमन किया। उन्होंने कहा, हिंद दी चादर, सिखों के 9वें गुरु श्रद्धेय गुरु श्री तेग बहादुर जी के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। धर्म की रक्षा, मानव कल्याण और सत्य के लिए समर्पित आपका जीवन दया, करुणा, प्रेम, परोपकार से विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाता रहेगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।